सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की उपास प्रार्थना में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे परमेश्वर के सरदूत की। क्या वाक्य में परमेश्वर के सरदूत हमारे आसपास होते हैं? पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? हमें दिखते क्यों नहीं है? आइए कुछ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से हुआ। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने फास्टिंग रख के तेरे दास के साथ उनकी सुधि लेना, और जो नहीं रख पाए उनकी भी साथ हो पिता, और हर समस्या परेशानी से बचाना। पिता मेरा बोलना तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा ये तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, फास्टिंग क्लोज में आ रही है, यानी कि अभी तो टाइम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह पर बढ़ा रहा है और परीक्षाओं से, समस्याओं से, सबसे छुटकारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमेशा हम याद रखें कि परीक्षा आती है हमारी उन्नति के लिए, लेकिन प्रार्थना करते रहे। वचन कहता है प्रार्थना करते रहे ताकि परीक्षा में न पड़े। आज का वचन है परमेश्वर के सरदूत को लेकर, और हमें दिखते नहीं वाक्य में, और आत्मा में दर्शन में हमें दिखते हैं, लेकिन हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के सरदूत हमारी और 24 घंटे रहते हैं। हमें परमेश्वर का सरदूत का काम क्या है? दो प्रकार से परमेश्वर का काम है, याद रखना। पहला, परमेश्वर के सरदूत एक मैसेज लेके आते हैं, जैसे कि हम जकरिया में देखते हैं, यानी कि लूका में देखते हैं, मरियम के पास आए, जकरिया के पास आए। दूसरा, परमेश्वर हमें रक्षा करते, जैसे प्रभु डैनियल के पास भेजता है, क्योंकि जहां हम जाते हैं, देखो पवित्र आत्मा में गाइड करता है। पवित्र आत्मा का काम अलग है, सरदूत का काम अलग है। परमेश्वर सरदूत को भेजता है मैसेज के द्वारा। मैसेज यानी कि परमेश्वर का बहुत अनगिनत सरदूत है, और वो हर एक टॉपिक पे है, यानी कि हर एक विषय को तैयार कर रखा है, जिसमें दो मिकाइल और जबाइल प्रधान सरदूत है। तो मेरे से तो परमेश्वर हमारे लिए सरदूत रखता है, जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, सेम कंडीशन वही है। पवित्र आत्मा का काम है हमें गाइड करना, खुदा का काम पवित्र आत्मा का काम है हमें सब कुछ बताना, परमेश्वर का काम है हम उनको आज्ञा देना और हमारे ऊपर से लाभ, सब कुछ परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है। हमारे वचन पढ़ने में, खाना बनाने में, बाहर जाने में, एजुकेशन में, यानी कि हर बात में हमें गाइड करता है। इनफैक्ट स्पिरिचुअल वरदान में और पाप से हमें बचाता है। सेम थिंग सरदूत की है, वो हमें एक्सीडेंट से, खतरों से, चोट लगने से वो भी बचाते हैं, दिक्कत आने से। और परमेश्वर के सरदूत हमें दिखते हैं तलवार लिए हुए। और परमेश्वर के सरदूत क्या है? एक मैसेज देने वाले भी है, जो मैसेज लेके आते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है। तुम्हें दर्शन आते हैं कि सरदूत ने सपने में दर्शन दिया कि मुझे वहाँ का दर्शन दिया, मुझे यहाँ दिया। तो ये है, ठीक है। तो बाकी परमेश्वर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं सरदूतों को, जैसे कि विपत्ति का भी सरदूत है। अगर हम प्रकाश वाक्य में जाएंगे तो बहुत सारे सरदूतों को ही प्रभु ने आगे दे रखी है, कि मृत्यु का भी सरदूत है। सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त कर रखे हैं, तो बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं क्या हमारे आसपास सरदूत होते हैं, वचन क्या कहता है? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा हमारी आंखें खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे तो वचन प्रभु ने दिया है, वचन 91 और उसका 10 और 11। लेकिन एक रेफरेंस और दूंगा, आपको पता होगा राजा में लिखा हुआ है कि जब अलीशा घिर जाता है चारों तरफ, तो अपने अलीशा का जो सेवक होता है वो कहता है, "हे स्वामी हम गिर गए।" लेकिन अलीशा कहता है कि जो हमारी ओर है वो बहुत सामर्थ्य है। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि कैसे हो सकता है। तो अलीशा कहता है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दो। जब आंखें खुलती है तो अग्नि में रथों का, सरदूतों का वो क्या देखता है? एक झुंड देखता है। तो आत्मिक आंखें में चाहिए देखने के लिए, और नहीं तो हम कार्य दे सकते हैं। जैसे हमें ठोकर खाई और हम गिर गए, लेकिन गिरते गिरते बच गए। अचानक से हम बच जाते हैं, अचानक से। ये नहीं सब हमारी रक्षा करते हैं, परमेश्वर के सब हर किसी की रक्षा करते हैं। कई बार मैं वीडियो जा चुका हूँ कि ऊपर से पेड़ गिरा तो वो बार बार बच गया। तो यानी कि जो इंसान मौत को हरा देता है तुरंत, परमेश्वर के सरदूत उसके आसपास हमेशा रहते हैं। और खासकर पर उन्होंने वादा करा है तो अपने वादों को पूरा करेगा। वचन कहता है भजन 90 में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को, दूत नहीं दूतों को, तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पांव से पत्थर ठेक, हाथों हाथ उठा लेंगे। तो सरदूत हमारी रक्षा के लिए है, वो हमारे आसपास रहते हैं। और परमेश्वर उनको दिखाता भी, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमारी आंखें खुलेगी, तो हम उसे देख भी सकते हैं। ये वाक्य में परमेश्वर के सरदूत 24 घंटे हमारी बॉडी गार्ड बनकर चलते हैं। एक गवाही बताता हूँ मैं, प्रभु ने मुझे गवाही दी है, दूतों की गवाही है। आपको मैंने सुना रखी है गवाही डाक बाबू की। एक परिवार में 4 लोग थे, और 4 लोग, 2 बच्चे, माँ बाप रोज शाम को प्रार्थना करते थे, स्तुति भजन करते थे। और
आसपास के लोग चिढ़ते थे, मसीह विरोधी चिढ़ते ही। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इनको यहाँ से भगाओ। अब भगाने के लिए कोई उनके ऑप्शन नहीं था, उनका अपना मकान था। उन्होंने डिसाइड किया किसी तांत्रिक को, सैनिक को बुला के इन पे जादू टोना करो और भाग जाएँ। वो उनके पास गए, सब लोग मिल के गए और उस तांत्रिक ने पैसे लिए, 20,000 रुपए सस्ते टाइम में, यानी कि बहुत पुरानी बात है, और उन्होंने देने को वादा भी किया। किसी का नाश करने के लिए देखो पैसे निकल जाते हैं, लेकिन मदद के लिए नहीं निकलते। लेकिन वो गए और सब लोग वहाँ पे मिल गए और उन्होंने कहा कि सब लोग आ जाना और 3 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है, मर सकता है ये परिवार, कुछ भी हो जाएगा। आपकी आँखों के सामने ऐसा होगा, आप रात को आ जाना, क्योंकि शैतानी की जितनी क्रिया वो रात को ही होती है। रात को उन सबको बुला लिया, वहाँ पे जो भी होने लगा तांत्रिक क्रिया, और उन्होंने तांत्रिक क्या करा, अपना तांत्रिक जो राक्षस था उन्होंने भेज दिया, जा इस एड्रेस पे जा। वो गया और वापस आता है और तांत्रिक के ही पीछे पड़ जाता है। तांत्रिक कहता तुझे क्या हो गया? वो कहता है राक्षस तूने मुझे कहाँ भेज दिया? वहाँ तो आग के खंभे हैं, कौन? स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। हालेलुया। तुरंत तांत्रिक सब कुछ फेंकता है, उनके पैसे वापस करता है और अर्ली द मॉर्निंग जाता है। डाक बाबू को एड्रेस भी पता था और तुरंत खड़खड़ाता है और कहता है आप डाक बाबू को, हाँ। तुरंत के पैर में गिरता, कहता किसको मानते हो आप? वो कहता मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। कह रहा आज से मैं भी मारूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे सबके साथ करा और उल्टा हो गया। मेरी तांत्रिक को जो फेल करते वही सबसे नंबर 1 परमेश्वर है और वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो वाकई में परमेश्वर के दूत हमारे घरों में आस-पास तैनात रहते हैं। तो इसी विश्वास में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने सदूत को हमेशा हमारी हिफाजत के लिए भेजता रहे, रखे रहे, ताकि हमारे आने जाने में सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता सुंदर गवाही के लिए जो तेरे परिवार से आई, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ उनके एग्ज़ाम में जितने भी लोग हैं पिता, उनके एग्ज़ाम में सब तो बाड़ा हो, उनके बिजनेस में, उनके घर में, रसोई में, हर जगह पे, हर दुर्घटना से, हर परेशानी से उनको बचाना। पिता तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो, फास्टिंग में सहायता मदद करना, और स्वर्गदूत पिता इनके जीवन में प्रार्थना का जवाब लेके आए और आ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।